हेलो गाइस, ट्रिप गोकू की पिछली वीडियो में हमने देखा कि वेजिटा विश से कहता है उसे बेलमोट के पास ले जाए और हमें दिखाया जाता है कि बेलमोट पूरी कोशिश कर रहा है बाकी डिस्ट्रॉयर को मनाने की, मगर एराक, हेलेस और इवान नहीं मानते। अब वहां पर वेजिटा आता है और वहां पर सभी डिस्ट्रॉयर की इंसल्ट करके चला जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है सुपर सेन इन्फिनिटी और सुपर सेन 20,000 आपस में लड़ रहे होते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आगे क्या होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप में से जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लेना और सभी इस वीडियो को लाइक देना, ओके, क्योंकि अब स्टोरी एंड होने वाली है। और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी कर देना। और जिस किसी को भी लॉन्ग वीडियो देखनी होती है वो डेली इस वीडियो की बजाय डायरेक्ट स्पेशल एपिसोड देख लिया करो। आपको पता चलेगा कि एक दिन में इतनी लंबी वीडियो बनती है और लंबी वीडियो में टाइम ज्यादा लगता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इन्फिनिटी कहता है, तुम्हारा पता नहीं, मगर अब मैं तुम्हें खत्म करने वाला हूँ। 20,000 कहता है, अच्छा तो चलो देखते हैं कि कौन किसे खत्म करता है। तभी सुपर सेन 20,000 इन्फिनिटी पर एक एनर्जी से अटैक करता है, मगर तभी इन्फिनिटी कहता है, डबल लेजर बीम। अब दो एनर्जी बीम 20,000 की एनर्जी बीम से टकराती है और वो गायब हो जाती है। तभी दोनों ही एक दूसरे पर एनर्जी मारने लगते हैं और उन दोनों की एनर्जी आपस में टकराती है जिससे एक ब्लास्ट हो जाता है। तभी इन्फिनिटी एक और अटैक 20,000 पर करता है। अब 20,000 अपने आप को शील्ड से ढक लेता है और इन्फिनिटी का अटैक गायब हो जाता है। अब 20,000 कहता है, फायर ब्लास्ट। तभी इन्फिनिटी के ऊपर आग के धमाके होने लगते हैं। अब उनकी लड़ाई का असर अर्थ पे भी दिखने लगता है। हमें पता चलता है कि अर्थ में बहुत ही सारे अर्थक्वेक आ जाते हैं जिससे बहुत लोगों की जान चली जाती है। अब सीन गोकू पर जाता है। गोकू कहता है, आज का दिन तो काफी बोरिंग था। तभी वहां पर मिस्टर सैटर्न आता है। गोकू कहता है, हाय मिस्टर सैटर्न, कैसे हैं आप? मिस्टर सैटर्न कहता है, मैं ठीक हूँ गोकू, क्या तुमने न्यूज सुनी? गोकू कहता है, माफ करना, मैं टीवी नहीं देखता। मिस्टर सैटर्न कहता है, न्यूज़पेपर तो पढ़ा ही होगा। गोकू स्माइल करके कहता है, नहीं वो भी नहीं। मिस्टर सैटर्न कहता है, मतलब तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम? गोकू कहता है, हुआ क्या मगर? मिस्टर सैटर्न कहता है, यहाँ अर्थ में इतने सारे अर्थक्वेक क्यों आ रहे हैं? गोकू कहता है, क्या अर्थक्वेक? मिस्टर सैटर्न कहता है, हाँ, इन अर्थक्वेक में बहुत लोगों की जान चली गई। गोकू कहता है, अच्छा, मगर मैंने ऐसा कोई अर्थक्वेक महसूस ही नहीं किया। तभी वहाँ पर क्रिलिन आता है और कहता है, कैसे हो गोकू? और मिस्टर सैटर्न, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर सैटर्न कहता है, तुम कैसे पुलिस ऑफिसर हो? तुम्हारे शहर के लोग मारे जा रहे हैं और तुम कुछ नहीं कर रहे। क्रिलिन कहता है, आप ये क्या कह रहे हो मिस्टर सैटर्न? गोकू कहता है, मिस्टर सैटर्न, अर्थक्वेक के बारे में बात कर रहे हैं क्रिलिन। क्रिलिन कहता है, अच्छा अर्थक्वेक, मगर उसमें मेरा क्या फॉल्ट है? मैं अपना काम कर रहा हूँ और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। मिस्टर सैटर्न कहता है, इसमें तुम्हारी ही गलती है। तुम्हें तुम्हारे शहर के नागरिक की रक्षा करनी चाहिए। आखिर तुम इस ड्यूटी में हो कैसे? इससे अच्छा तो मैं पुलिस ऑफिसर बन जाता। कम से कम मैं लोगों को बचा तो लेता जिस तरह मैंने पूरी पृथ्वी को बचाया है। गोकू कहता है, मिस्टर सैटर्न, आप शांत हो जाइए, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो? मिस्टर सैटर्न कहता है, क्योंकि उसमें से काफी लोग मेरे फैंस थे और वो सभी मुझसे मिलने आने वाले थे। गोकू कहता है, ठीक है, ये सब तो होता रहता है, अब हम अर्थक्वेक को तो रोक नहीं सकते। क्रिलिन कहता है, मैं भी तो इन्हें यही समझा रहा हूँ। मिस्टर सैटर्न कहता है, चलो कोई नहीं गोकू, अब तुम सब ड्रैगन बॉल की मदद से उन्हें वापस से जिंदा कर दो। गोकू कहता है, ऐसा मैं नहीं कर सकता मिस्टर सैटर्न। मिस्टर सैटर्न पूछता है, मगर क्यों नहीं कर सकते? गोकू कहता है, अभी हमारे पास ड्रैगन बॉल नहीं है और हम उन्हें जिंदा नहीं कर सकते जिनकी मौत नेचुरली हुई है। मिस्टर सैटर्न कहता है, तुम ये क्या बोल रहे हो गोकू? गोकू कहता है, आप घर जाइए, मैं कुछ करता हूँ इस बारे में, ओके? मिस्टर सैटर्न कहता है, ठीक है गोकू,
अभी के लिए मैं चलता हूँ। अब गोकू क्रिलिन से पूछता है, अरे क्रिलिन एक बात बताओ, तुम तो जख्मी हालत में थे ना, फिर तुम यहाँ कैसे? क्रिलिन कहता है, वो गोकू उस बात को बहुत दिन हो चुके हैं और मास्टर रोशी की जड़ी बूटियों से मैं जल्दी ही ठीक हो गया था। गोकू कहता है, ये तो काफी अच्छी बात है, लेकिन तुमने ये पुलिस फोर्स फिर से ज्वाइन क्यों कर ली? क्रिलिन कहता है, मैं काफी ज्यादा बोर हो रहा था तो सोचा कुछ सोशल वर्क ही कर लेता हूँ। गोकू कहता है, ये तो बहुत ही बढ़िया है, और हाँ मैं अपने साथियों को फिर से जिंदा कर दूंगा, तो तुम टेंशन भी बिल्कुल मत लेना। इसके बाद सीन वेजिटा पर जाता है। विश कहता है, लॉर्ड वेजिटा आज मैच है, आपको याद तो है ना? वेजिटा कहता है, हाँ मुझे याद है विश, और उसके लिए मैंने तैयारियां भी कर ली है। बीरस कहता है, वेजिटा और विश तुम लोग वहां चले जाना, मैं यहीं रुकूंगा। वेजिटा पूछता है, मगर क्यों, आप क्यों नहीं आ रहे हो? बीरस कहता है, वहां पर डिस्ट्रॉयर्स और उनके एंजल्स होंगे, तो मेरा वहां क्या काम? वेजिटा कहता है, मुझे पता है कि ये सब आप विश की वजह से बोल रहे हो, आप टेंशन मत लो, इस मैच के बाद विश को मैं सबक सिखाऊंगा। विश कहता है, लॉर्ड बीरस आप तो वेजिटा के मास्टर हैं, आपको तो वहां चलना ही चाहिए। बीरस कहता है, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि वो लोग तुम्हें हराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वेजिटा कहता है, कोई बात नहीं लॉर्ड बीरस, अगर वो एक साथ भी मुझसे लड़ने आते हैं तो भी मुझे वो हरा नहीं पाएंगे। इसके बाद सीन बेलमोड पर जाता है। वो कहता है, आज उस वेजिटा को मैं हरा कर नंबर 1 बन जाऊंगा। टोपू कहता है, लॉर्ड बेलमोड आप कहो तो आपकी जगह मैं वहाँ लड़ने जाऊं, मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको निराश नहीं करूँगा। बेलमोड कहता है, मुझे पता है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे, मगर इस वक्त ये मैच डिस्ट्रॉयर का है और अभी भी मैं डिस्ट्रॉयर हूँ। टोपू पूछता है, मगर मैं कब इस पोजीशन में आऊँगा? बेलमोड कहता है, तुम्हें तो बहुत ही जल्दी है मेरी पोजीशन में आने की, आएगा वो भी समय आएगा। जिरेन कहता है, टोपू लॉर्ड बेलमोड सही कह रहे हैं, अभी वहाँ उन्हें ही जाना चाहिए। अब सीन चैंपा पर जाता है। वेडोस पूछती है, क्या बात है लॉर्ड चैंपा, आप बड़े खुश नजर आ रहे हो? चैंपा कहता है, वो सभी बहुत ही मूर्ख है, उन्हें पता नहीं कि बीरस और मेरा लेवल एक ही है, तो मैं उन सभी को बड़ी आसानी से हरा दूंगा। वेडोस कहती है, ये इतना आसान नहीं है लॉर्ड चैंपा, क्योंकि अब सभी डिस्ट्रॉयर की ताकत में बदलाव आ चुका है। अब सीन एराक पे जाता है। वो मेडिटेशन कर रहा होता है, उसके माइंड में बस एक ही बात है कि इस टूर्नामेंट को जीतना। अब सीन यूनिवर्स 10 में जाता है। रमची कहता है, पहले उस वेजिटा को मैं कुचल दूंगा, उसके बाद बाकी डिस्ट्रॉयर को। इसके बाद सीन विडला पर जाता है। वो कहता है, ये सब डिस्ट्रॉयर बस अपने ही तारीफ करते हैं, मगर उन्हें याद नहीं पिछले टूर्नामेंट में मैं लास्ट तक खड़ा था। नंबर 1 तो मैं ही आऊंगा और सभी को अपने इशारों पर नचाऊंगा। अब सीन सिड्रा पर जाता है। वो कहता है, मुझे मालूम है कि मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिस्ट्रॉयर नहीं हूँ, मगर मेरा साथ पाकर बेलमोड इस टूर्नामेंट को जीत सकता है और मैं बेलमोड का साथ पूरी वफादारी से दूंगा। इसके बाद सीन गोकू पर जाता है। वो कहता है, अरे आज तो वेजिटा का मैच है, मैं ये कैसे भूल गया, मुझे वहाँ जाना होगा। तभी वहाँ चीची आ जाती है। चीची कहती है, कहाँ जाना होगा? गोकू एकदम से शॉक हो जाता है और कहता है, कहीं भी नहीं। चीची कहती है, चुपचाप से अपने खेत का काम पूरा करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सो गाइज, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो वीडियो को सारे एक लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी बढ़ाओ। ओके, रुको, आपको शायद ये कंफ्यूजन हो रही होगी कि मैं तो मर गया था ना, फिर मैं जिंदा कैसे हो गया। ये स्टोरी मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा। तो चलिए मिलते हैं कल, फिर से जस्टिस होगा।